नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। 10 बजे की बड़ी खबर आप 4 देख रहे हैं। तो आज की 4 बड़ी खबर कौन सी आई है, नजर डाल लेते हैं। तो 10 बजे की 4 बड़ी खबरों में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी में चुनावी ताल ठोकेंगे। रैलियों से प्रतिबंध हटाने के बाद वो आज बिजनौर में पहली फिजिकल रैली करेंगे। वर्धमान कॉलेज में 1000 कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर यूपी में बीजेपी ने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है, जिसमें 45 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, जिससे कुछ खफा है तो कुछ खुश हैं। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर चुनावी राज्यों के लिए सियासी संग्राम में उतरे सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के काशीपुर और थराली दौरे पर रहेंगे। वो यहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे, 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चौथी और अंतिम बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे जहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने घर चलो घर घर चलो अभियान में 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया है और लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रीय शोक के कारण पीसीसी चीफ कमलनाथ को आदेश यहां पर जारी कर दिया है। चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर के वर्धमान डिग्री कॉलेज में यूपी चुनाव को लेकर अपनी पहली फिजिकल रैली को संबोधित करेंगे। वो दूसरे चरण में बिजनौर से 3 जिलों के 21 निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी की जन चौपाल एक हाइब्रिड रैली होगी, जिसमें 1000 लोग मौजूद रहेंगे और बाकी लोग लाइव टेलीकास्ट के जरिए वर्चुअल तरीके से रैली देख सकेंगे। इस दौरान कड़ी सुरक्षा रखी जाएगी। इसके साथ ही यूपी सीएम आदित्यनाथ, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि यूपी के सियासी संग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। पहली फिजिकल रैली आज बिजनौर में वो करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बिजनौर संवाददाता उस्मान मंसूरी जुड़ गए हैं। जी उस्मान, सीएम योगी आदित्यनाथ, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ ही यूपी की अगर सियासी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें उतर चुके हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, बिल्कुल मैं अंशुल बताना चाहूंगा। आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ ही जो योगी आदित्यनाथ है, यूपी के सीएम है, और आज जो है वर्धमान कॉलेज में रैली करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दूं, मुरादाबाद मंडल में आसपास के जो जिले हैं, उन जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रैली करेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जो है एसपीजी की टीम जो है कई दिनों से जो है यहाँ बिजनौर में डेरा डाल रखा है। और साथ ही साथ जो है आज 11:20 पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है बिजनौर के वर्धमान कॉलेज में पहुंचेंगे। जी अंशुल, बिल्कुल। यूपी की में आज बिजनौर में देखा जाए तो उनकी पहली फिजिकल रैली मानी जा रही है। किस तरीके से सुरक्षा इंतजाम वहां पर किए गए हैं? देखिए, अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था जो है कई दिनों से जो है एसपीजी की टीमों ने जो है कई दिनों से जो है डेरा डाल रखा है। और एसपीजी जो है लगातार कहीं ना कहीं जो चूक ना हो जाए उसको लेकर जो है एसपीजी पूरी तरह से अलर्ट है। और प्रशासन भी पूरी तरह से जो है अलर्ट दिखाई दे रहा है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको यहाँ पर लगातार बता रहे हैं। यूपी के सियासी संग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ गए हैं और अब बिजनौर में वो अपनी पहली फिजिकल रैली कर रहे हैं। वर्धमान कॉलेज में 1000 कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविरल अग्निहोत्री हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अविरल, यूपी के रण में प्रधानमंत्री मोदी भी अब उतर चुके हैं, क्या स्थितियां बन रही हैं? जी देखिए अंशुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी तरीके से रण में उतर चुके हैं और आज बिजनौर में वो जबरदस्त रैली करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के सिनेरियो को साधने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वहीं कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्ड हिंदुत्व भी मुद्दा हो सकता है पूरी तरीके से। और आज उनकी जो फिजिकल रैली होगी, वहीं पर मैं आपको बता दूं करीब 1000 लोगों को ये संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन चौपाल के माध्यम से। और इसमें जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल है पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा। और जितने ज्यादा लोग प्रशंसक हैं, जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो अब जो यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे वो
पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, सुरक्षा के पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरीके की सुरक्षा में चूक ना हो पाए, इस तरीके से पूरे इंतजाम किए गए। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर जब ये बयार बहेगी पूरी तरीके से चुनावी, तो पूर्वांचल तक पूरी तरीके से जाएगी। तो अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से बेहतर तरीके से चुनाव संपन्न होता है, तो फिर पूर्वांचल पूरा उत्तर प्रदेश जो है पूरे भाजपा कवर करने की कोशिश करेगी, कहीं भी कोई चूक ना हो। और 2022 के विधानसभा चुनावों में जीत की चाबी भाजपा फिर से अपने पास ही रखना चाहती है। तो इस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री जो रैली करने वाले हैं, इससे बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और बीजेपी को जीत का मंत्र भी देंगे। वहां पे पूरी तरीके से जो कार्यकर्ता है, कैसे चुनाव को जीता जाए, पूरा समीकरण सिनेरियो एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। और उनके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर भी मौजूद होंगे। अंशुल, चलिए विरल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर भाजपा ने रविवार देर रात 45 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है, जिसके मुताबिक अमेठी राज परिवार में 2 रानियों के बीच जंग में भाजपा की बीच का रास्ता निकालने में राज परिवार अपने पर भरोसा जताया है। इसके साथ ही रविवार देर रात यूपी में 45 उम्मीदवारों की नई सूची में पार्टी ने अमेठी से संजय सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं सूची में दूसरा चौंकाने वाला मामला योगी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह के प्रति दयाशंकर सिंह का है। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट के लिए पति पत्नी के बीच जंग छिड़ी थी। हालांकि 1 फरवरी को जारी सूची में पार्टी ने इस सीट पर प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक रहे राजेश्वर सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। परिवार को जारी सूची में दयाशंकर को बलिया से टिकट दिया गया है। पार्टी ने नई सूची में 7 महिलाओं को भी प्रत्याशी बनाया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी जुड़ गए हैं। जी अकील जी, बीजेपी ने 45 और उम्मीदवार उतारे हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? दरअसल देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी यूपी है उसका उन्होंने 45 उम्मीदवार की भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी है। हालांकि देखिए, वाराणसी जहां पीएम मोदी का गढ़ है, जो संसदीय क्षेत्र है, वहां पर भी उन्होंने अधिरा सीट से टी राम को भी बीजेपी का उम्मीदवार बनाया है। यहाँ तक कि जो मंत्री रहे उनका भी टिकट कहीं ना कहीं वापस कर दिया गया कि निश्चित तौर पे उन पर भी एक बार भरोसा जताया गया है। तो ऐसे में निश्चित तौर पे स्वाति सिंह की जहां पर बात थी कि स्वाति सिंह को टिकट न देकर दयाशंकर सिंह को, उनके पति को, अब बलिया से टिकट दे दिया गया है, क्योंकि रस्साकसी में उनकी टिकट काट दिया गया था। हालांकि मौजूदा जो विधायक संजय सिंह है, उनकी पत्नी गरिमा सिंह का टिकट काटा गया है और कांग्रेस के जो गद्दावर नेता रहे संजय सिंह, उनको अमेठी से टिकट दे दिया गया है। मंत्री आनंद स्वरूप को शुक्ला को भी बैरिया वहां का उनका जो सीट था विधानसभा, उसको बदल दिया गया, बैरिया में उनको भेज दिया गया है। पूर्व रेलवे अफसर जो देवमणि द्विवेदी थे रुबुआ से, उनका टिकट काट दिया गया है। हालांकि बहुत से ऐसे लोग थे जिनको भरोसा नहीं था कि ये जीत पाएंगे, उनकी या तो सीट बदला गया या तो उनके टिकट काटे गए। हालांकि प्रधानमंत्री के करीबी माने जाने वाले मंत्री जो रहे नीलकंठ तिवारी वाराणसी से, उन पर और रविंद्र जायसवाल पर अपनी अपनी सीटों पर टिकट पाने में काफी ज्यादा सफल रहे, क्योंकि उन पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जताया है। इसके अलावा अगर बात करें तो वाराणसी से भी मंत्री अनिल राजभर और पिंडरा से विधायक अवधेश राय जो थे, उनको फिर से मैदान में उतारा गया है। पिंडरा में बीजेपी एक बड़े नाम के रूप में पूर्व नौकरशाह को उतारने में मूड में थी, लेकिन निश्चित तौर पे योग जीताने की वजह से उनको फिर से एक बार भरोसा उसी मंत्री पे करना पड़ा। हालांकि देखिए, पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी उन लोगों पे, भरोसेमंद लोगों को ही टिकट दे रही है, जिसकी रिपोर्ट कार्ड बहुत बेहतर रही है या मंत्रियों के कामकाज बेहतर रहे, उनको ही पुनः दोबारा दिया गया, नहीं तो बहुत से लोगों को टिकट काटा गया है। हालांकि पश्चिमी यूपी में पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। अब ऐसे में स्वाति सिंह का जो सरोजनी नगर से टिकट काटा गया, मौजूदा मंत्री थे और पति पत्नी के टिकट को लेकर कहीं न कहीं रस्सा कसी रही है। लेकिन दयाशंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और उनको एक बार मौका बलिया से दिया गया। वो बलिया से टिकट मांग रहे थे, हालांकि उनकी पत्नी का टिकट कट गया, वो कहीं न कहीं मायूस नहीं है। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी नए तरीके से चल रही है कि जिसका रिपोर्ट कार्ड बहुत ज्यादा खराब रहा है, जिन्होंने ठीक से काम नहीं किया, जनता से नहीं मिले हैं या वो बहुत ज्यादा हम में आ गए थे मंत्री, तो उन सभी मंत्रियों के टिकट काटे गए। ये पहले भी आदेश थे कि कम से कम 50 से ज्यादा लोगों के टिकट कटेंगे और वही हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट के बंटवारे कर रही है। हालांकि उन सभी लोगों पे, जो नए लोगों पे भरोसा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये देखना होगा 10 मार्च को क्या कुछ कितना फायदा हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं एक बार चुनाव फिर भी पश्चिमी अगर देखा जाए पूर्वांचल में, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही वहां पर चुनाव लड़ा जा रहा है।
हालांकि उन सभी नए लोगों को भी भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जताया है। देखना होगा कि क्या कुछ फायदा होता है। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिल जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर, जहां पर देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड में उतर गए हैं। वो वहां पर बहन और भांजियों के और भाइयों और मामा के रूप में वादा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो वो विकास में धक्का भी लगाएंगे। दरअसल सीएम शिवराज 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर है, यानी रविवार को मुख्यमंत्री ने टनकपुर से 2 स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित किया था। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे थे और आज 2 दिवसीय दौरे पर आखिरी दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान थराली और काशीपुर जाएंगे, जहां से वो 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की मांग भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए काशीपुर संवाददाता अतुल तिवारी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अतुल, उत्तराखंड की सियासी संग्राम में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान गए हैं और जनसभाएं वहां पर की जा रही हैं। किस तरीके का माहौल जो है वो उत्तराखंड में अभी देखने को मिल रहा है? जी अंशुल जी, कल लगभग शिवराज जी चौहान जी 2 बजे के आसपास इनका हेलीकॉप्टर काशीपुर में लैंड किया है और समय उनके पास थोड़ा कम था, इसलिए ज्यादा व्यापारियों को समय दे नहीं पाए, क्योंकि किले बाजार से उनका पैदल यात्रा शुरू हुई और आधे मार्केट के बाद उनका अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। उनके पास समय का थोड़ा सा अभाव रहा। बाकी जनता का काफी अच्छा सहयोग रहा वहां पे। भाजपा में देखने को मिला कि गुटबाजी जो थी अभी तक वो समाप्त हो गई है। लगभग सारे कार्यकर्ता मौजूद थे वहाँ। बिल्कुल, लेकिन जनसभा जब वहां पर 2 की गई है, क्या माहौल बीजेपी की तरफ बनता हुआ दिखाई दिया? क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उसमें जनसलाब भी काफी संख्या में देखा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल संख्या तो बहुत थी, क्योंकि पार्टी का भी काफी अच्छा वर्चस्व हुई है और प्रत्याशी क्योंकि 4 बार यहाँ विधायक भी रह चुके हैं और उनके पुत्र जो है इस बार प्रत्याशी हैं, तो काफी अच्छा सहयोग भी है आम जनता का उनके साथ। और शिवराज जी के पास समय कम होने की वजह से वो ज्यादा समय नहीं दे पाए यहाँ पर अपने प्रत्याशी के लिए, क्योंकि माहौल इतना अच्छा बना हुआ है उनका यहाँ काशीपुर में। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर के लिए, जहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की विचारधारा, नीति और कमलनाथ सरकार के दौरान किए गए कार्यों को हर घर तक पहुंचाने के लिए पार्टी की ओर से चलाए जा रहे घर घर चलो अभियान को 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। कमलनाथ ने इसका आदेश पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी दिया है। दरअसल रविवार को स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक आयोजित है, जिसमें परिपालन में कांग्रेस ने भी अपना जनसंपर्क अभियान स्थगित कर दिया है। वहीं अगर बात करें अभियान की, तो पार्टी जमीनी स्तर को मजबूत करने के लिए अभियान चला रही है। वहीं बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान की नकल से इसे जोड़ा गया है, जिसे लेकर यह भी सियासत देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रीय शोक के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने भी कार्यक्रम अपने स्थगित कर दिए गए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसके आदेश दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, कांग्रेस ने भी अभियान के तहत अपने जो कार्यक्रम है वो स्थगित कर दिए हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन यहाँ पर हो गया था। बीजेपी ने अपने तमाम कार्यक्रम जो है वो स्थगित कर दिए। अब इसी कड़ी में कांग्रेस भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल अंशुल, पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश में शोक की लहर है, क्योंकि बात की जाए लता मंगेशकर की तो लता मंगेशकर जिस प्रकार से देश के लिए गाती थी, कहीं ना कहीं भारत का तो नाम पूरे दुनिया में उन्होंने रोशन किया। साथ ही उनको जो कोकिला है उनके नाम से भी कहा जाता था। और बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से घर चलो जो अभियान जो चलाया जा रहा था वो कहीं ना कहीं 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। जो बात की जाए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष
अध्यक्ष कमलनाथ, उन्होंने ऐलान किया है कि जो लता मंगेशकर का जो निधन हुआ है वो कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसके चलते बात की जाए पूरे अभियान की तो पूरे अभियान को 2 दिन के लिए स्थगित किया गया है। 2 दिन बाद ही जो अभियान है वो सुचारू रूप से एक बार फिर चालू हो जाएगा कांग्रेस का। मगर बात की जाए देश की तो देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से घर चलो घर घर चलो जो अभियान है वो कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा था, और रफ्तार की बात की जाए तो रफ्तार भी देखने को मिल रही थी, क्योंकि बात की जाए कांग्रेस के दिग्गजों की तो लगातार कांग्रेस के दिग्गज अलग अलग क्षेत्र में जो घर चलो घर घर चलो जो अभियान है वो कहीं ना कहीं चलाते दिखाई दे रहे थे। और साथ ही बात की जाए आम जनता की तो आम जनता के बीच में जाकर उनकी समस्या परेशानी सुन के और साथ ही प्रदेश सरकार की नाकामी को भी बताते नजर आ रहे थे। क्योंकि बात की जाए जो अभियान की तो अभियान 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, और बात की जाए अभियान की तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो अभियान है वो लोगों को जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सदस्यता अभियान की बात की जाए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने साफ कहा है बाकी पदाधिकारियों को कि जिस प्रकार से घर चलो घर घर चलो जो अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही जो सदस्यता अभियान है वो भी कहीं ना कहीं साथ में चलाया जाए। क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो दोनों ही पार्टी जमीनी हकीकत तलाशने में निकल चुकी है। क्योंकि बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी लगातार अभियान चला रही है, कार्यकर्ताओं को व्यस्त रख रही है, साथ ही आम जो लोग हैं उनके बीच में भी जाते दिखाई देती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है, लगातार कांग्रेस भी अभियान चला के घर घर चलो अभियान चला के जो माध्यम है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रही। मगर जिस प्रकार से लता मंगेशकर जी का जो निधन हुआ है उसके बाद बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में भी जो घर चलो घर घर चलो जो अभियान है वो 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। जी अंशुल। चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी के निधन से अब कांग्रेस भी इसमें जुड़ गई है और अपने सभी जो अभियान है उसे स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।